हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 9th चैप्टर को, क्लास 9 का। नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल्स, एक्सरसाइज 9.1 एंड उसके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन से हमारा मतलब है कि एक्सरसाइज 9.2 के लिए जितने भी आपके थ्योरम्स लगेंगी उन थ्योरम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इन सभी थ्योरम्स के छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थ्योरम 9.3 से स्टार्ट करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो इस थ्योरम का क्या मतलब है, यहाँ पर समझो इसको। दिस इज अ सर्कल, यहाँ पर O इस सर्कल का सेंटर है, AB कॉर्ड है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है थ्रू O। सेंटर O से पास होके जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पर, इस कॉर्ड के ऊपर। मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। यहाँ तक हमें गिवन है कि अगर एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर के थ्रू इस तरह से एक परपेंडिकुलर पास हो, वो परपेंडिकुलर करता क्या है, वो इस पूरी की पूरी कॉर्ड को, मतलब AB कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पोर्शंस में उसको डिवाइड कर देना। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम AM इज इक्वल टू MB होता है। ओके, सो ये एक चीज़ है जो हमने प्रूव करनी है। अब इसका जो प्रूफ है ना बहुत ही सिंपल है, लिख लेते हैं फटाफट से। हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पर, AM इज इक्वल टू MB। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। O को मिला देंगे A के साथ एंड O को मिला देंगे B के साथ। अब OA एंड OB क्या है, आपको पता है कि ये रेडियस है। सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ हम जब ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो होता है रेडियस। ओके, सो ये जो हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन हमने की है ज्वाइन OA एंड OB। अब हमने करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ना, ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर एंड फिर CPCT लगा के वी विल से AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, अब देखो रेडियस तो इक्वली होते हैं। एक सर्कल के आप कोई से भी अलग अलग रेडियस ले लो, उनकी लेंथ तो सेम आएगी। सो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ओके, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट, अब ये जो एंगल्स हैं दोनों ये भी 90 डिग्री के हैं, राइट? क्योंकि ये जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना कॉर्ड के ऊपर। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के। सो हम लिखेंगे एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, बोथ 90 डिग्री। ठीक है जी। एंड ये जो साइड है OM, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। OM इज इक्वल टू OM। यहाँ पर रीजन क्या है, कॉमन साइड। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, दिस इज राइट एंगल। ठीक है, OA एंड OB क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज एंड ये हो गई एक साइड, क्योंकि ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो OA OB ये हाइपोटेन्यूज हो गए, ये एंगल्स राइट एंगल्ड हो गए एंड दोनों अदर साइड्स में से एक साइड हमने आपस में इनको इक्वल प्रूव कर दिया। सो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM बाय RHS। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB बाय CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो ये हो गया इस थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर जो इस थ्योरम का कन्वर्स है। सो थ्योरम 9.4 क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो पिछली थ्योरम का ये कन्वर्स है। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर सर्कल O से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जो इस कॉर्ड को, AB कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो क्या होता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो
इस कॉर्ड ए बी के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है सेंटर के थ्रू, वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। प्रूव हमने क्या करना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू प्रूव हमने क्या करना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हम प्रूव कैसे करेंगे, अगर हम इन एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर से ये जो रेडियस है इनको ज्वाइन कर दो, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन को पहले लिख लो। सो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। नाउ फिर से हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर सीपीसीटी लगा के हम इन एंगल्स को इक्वल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, सो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, यहाँ पर देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन सेम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, जो हमने पिछली थ्योरम में लिया था रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें गिवन है। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इतना दिया हुआ है उन्होंने थ्योरम में। ठीक है जी, यहाँ पर देखो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ओके, सो ये हमें गिवन है। एंड यहाँ पर ये जो थर्ड साइड है ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन साइड है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड। ठीक है, सो ये हो गई कॉमन साइड। अब यहाँ पर हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एस एस एस। हमने दोनों ट्राइंगल्स की तीनों ही साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, सो मतलब अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर देखो ये हाइपोटेन्यूज है ओ ए, इसके सामने वाला एंगल यहाँ पर ये बन रहा है। इसी तरह से इधर ओ बी, ये भी हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने वाला एंगल ये बन रहा है। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या होंगे, इक्वल। सो देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय सी पी सी टी। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, 90 डिग्री का तो प्रूव ही नहीं किया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए, राइट। एंड ये एंगल क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब एंगल्स इक्वल भी हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, राइट। तो ईच एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। अब ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहाँ पर रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अब यहाँ पर इसको चाहे तो आप नंबर दे दो एज नंबर 1, ये दोनों इक्वल है ना। सो देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। मतलब ईच एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है जी, एंड देयरफॉर OM is perpendicular to AB, hence proved। ठीक है, अब ऐसा है ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर इस एंगल को, एक एंगल को दूसरे एंगल के साथ आप रिप्लेस कर दो। सो क्या बन जाएगा, एंगल 2OMA या एंगल 2OMB, किसी भी एंगल को आप ले लो जिसको भी आप लेना चाहते हो। सो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को यहाँ पर मैं एक एंगल ले रही हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, सो एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, दूसरा एंगल पहले एंगल के इक्वल है, सो दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री के। ओके जी, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 9.5। ये क्या कहती है, equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center or centers। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स यहाँ पर उन्होंने क्यों इंक्लूड किए हैं थ्योरम में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का जो साइज है, शेप है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है,
सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर किसी सर्कल में दो इस तरह से इक्वल कॉर्ड्स हों, यहाँ पर ए बी एंड सी डी ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, इनकी मेजरमेंट सेम है, तो ये जो इस तरह की कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। सो यहाँ पर O है सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ए बी के ऊपर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब भी आप लेते हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो आप, मतलब ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री का। इसी तरह से O से N तक का ये डिस्टेंस है सेंटर O का कॉर्ड CD से। सो ON क्या है, अगेन ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो जब भी आपने डिस्टेंस लेना हो ना किसी पॉइंट का, किसी लाइन से, तो जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस बनेगा ना, जो 90 डिग्री पे लाइन बनेगी वो आप लेते हो। सो OM इज परपेंडिकुलर, ON इज परपेंडिकुलर। ओके जी। अब यहाँ पर प्रूव आपने क्या करना है, दैट OM इज इक्वल टू ON। ओके, सो इसके लिए भी हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या करना है, OB को ज्वाइन कर दो एंड OD को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो प्रूव करना है उसको लिख लो। टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON। जो कंस्ट्रक्शन की है उसको भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन हमने की है ज्वाइन OB एंड OD। अब ये क्या है, ये दोनों है रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर को हमने सर्कल के ऊपर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके साथ इस तरह से ज्वाइन कर दिया बाय टू लाइन सेगमेंट। सो OB एंड OD ये क्या है, ये है रेडियस, मतलब रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। सो इन ट्रायंगल OMB एंड OND, OB इज इक्वल टू OD। रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब अगर सेम सर्कल है तो उसके भी रेडियस सेम होंगे। अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेते हो तो उनके रेडियस भी सेम होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का क्या होता है, शेप, साइज, एवरीथिंग इज सेम। रेडियस सेम होंगे तभी तो उनका साइज एंड शेप वो सब सेम आएगा ना। सो रेडियाई ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इन एंगल्स को देखो, एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OND। बोथ एंगल्स हैं 90 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, OM एंड ON, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, ये डिस्टेंस है सेंटर से इन कॉर्ड्स के ऊपर। तो डिस्टेंस हमेशा हम 90 डिग्री के ऊपर लेते हैं। सो वी विल राइट एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OND, बोथ 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे MB इज इक्वल टू ND। MB इज इक्वल टू ND। ओके, अब आप बोलोगे कि ये कैसे आया, देखो हमें कॉर्ड्स इक्वल दी है ना, AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD हमें दिया है ना, दिस इज गिवन, राइट। अब अगर मैं इनका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AB ये किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ CD के। एंड ये जो MB है ये है हाफ ऑफ AB, एंड ये जो ND है ये है हाफ ऑफ CD। अब ऐसा क्यों है, हमने अभी थ्योरम में डिस्कस किया है कि अगर सेंटर से इस तरह से कॉर्ड के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो रीजन है ये भी आपने यहाँ पर साथ में लिख देना है। रीजन हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ AB क्या है, MB, हाफ ऑफ CD क्या है, ND। ओके, सो अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये राइट एंगल हो गया। OB एंड OD यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर H लग गया, एंड MB एंड D को जो हमने इक्वल प्रूव किया है, दिस इज वन साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम लिखेंगे ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND बाय RHS। ओके, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो CPCT लगा के हम क्या बोल सकते हैं, दैट OM इज इक्वल टू ON। सो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON बाय CPCT। ठीक है जी। सो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 9.5। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 9.6, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये थ्योरम 9.5 का कन्वर्स है। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि सेंटर से इस तरह से इक्वल डिस्टेंस है। अब आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर ये कॉर्ड, यहाँ पर ये कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो सेम है।
ये आपने प्रूव करना है। सो इनकी थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। यहाँ पर ये हमें गिवन है, यहाँ पर इनको पॉइंट्स को नेम दे दो एम एन। तो यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन गिवन है, प्रूव आपने क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो लिख लेते हैं यहाँ पर टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक छोटी सी सेम ही कंस्ट्रक्शन है जो हमने पहले भी बहुत सारे थ्योरम्स में करी है। इनको ज्वाइन कर दो, ओ बी डॉटेड लाइन के साथ कर देती हूँ मैं, ओ बी इधर ओ सी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन लिख लो, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव जब हम कर देंगे तो फिर CPCT लगा के हम बोलेंगे एम बी इज इक्वल टू एन सी है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था वैसे ही यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ एम बी ए बी, डबल ऑफ एन सी सी डी। सो यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो एंगल्स हैं ये कितने के हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, ओ एम एंड ओ एन क्या है, ये डिस्टेंस है इन कॉर्ड से पॉइंट ओ से, एंड डिस्टेंस हम कहाँ पे लेते हैं, हमेशा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये गिवन है। एंड ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इनको लिख लो। एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, बोथ 90 डिग्री, ठीक है जी। आपको समझ में आया ना ये 90 डिग्री के एंगल्स क्यों है, क्योंकि ओ एम एंड ओ एन क्या है, ये डिस्टेंस है पॉइंट ओ से इन कॉर्ड्स के ऊपर, एंड डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मेजर किया जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, दिस इज राइट एंगल ओ बी ओ सी, ये है हाइपोटेन्यूज ओ एम ओ एन, दिस इज साइड। सो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनमें से एक साइड को आपने दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल प्रूव कर दिया। सो बाय आर एच एस, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी बाय आर एच एस क्राइटेरिया। CPCT लगा दो। सो देयरफॉर एम बी इज इक्वल टू एन सी, एम बी इज इक्वल टू एन सी बाय CPCT। अब यहाँ पर एम बी इज इक्वल टू एन सी, ये तो हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब अगर मैं इनका डबल कर दूं दोनों तरफ, तो डबल भी तो आपस में इक्वल आएगा, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का डबल क्या आएगा, डबल ऑफ एम बी आएगा ए बी, डबल ऑफ एन सी आएगा सी डी, डी सी या सी डी कुछ भी लिख लो। अब यहाँ पर भी हमने रीजन तो लिखना है साथ में, तो रीजन क्या आएगा, रीजन फिर से वही आएगा जो हमने पिछले थ्योरम में दिया था कि जब किसी भी कॉर्ड के ऊपर हम सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पोर्शंस में स्प्लिट करेगा। सो इसीलिए जितना एम बी है उतना ही है एम ए, जितना यहाँ पर एन सी है उतना ही है एन डी। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो ओ एम है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, ओ एन डी सी को बाइसेक्ट करता है। सो एम ए बी का मिड पॉइंट है, एन डी सी का मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट्स क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देंगे। इसलिए अगर हमने आधे आधे पोर्शन को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया तो उनका डबल भी क्या होगा, इक्वल। ओके, अब इसके साथ ही आप चाहो ना तो थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर आप साथ में लिख दो। सो इसका मतलब क्या है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.2 के रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरम्स हैं वो सारी फिनिश होती हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।